हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे लाइव देखते हैं, स्टोरी देखते हैं, पोल रिस्पॉन्ड करते हैं, इतना सारा लव लाइक और इतनी सारी शेयरिंग कर रहे हैं। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर अस, इट रियली मीन्स अ लॉट। दोस्तों जैसे कि अब नया साल आ रहा है, तो अब हमें क्या, ये एकदम सही वक्त है पुरानी चीज़ों को लेट गो करने का। पुरानी चीज़ों से मेरा मतलब है पुरानी बातों से, पुरानी वो चीज़ों से जिन चीज़ों ने आपको रोक कर रखा है। देयर आर सम थिंग्स, हम उसमें उलझे हुए हैं, हम फंसे हुए हैं और हमने अपने आप को रोक के रखा हुआ है। अब वो वक्त है, अब वो सही वक्त है उन चीज़ों को इसी साल में ख़त्म करने का और नए साल में नई तरीके से शुरुआत करने का। नए साल में हम पुरानी चीज़ों, मतलब पुराने थॉट्स, पुराने प्रोसीजर्स और जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही है, हमें उन्हें आगे लेके नहीं जाना है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीके हैं, हम वो कर सकते हैं और हम रियली पुराने टॉक्सिक बिहेवियर या टॉक्सिक रिलेशनशिप बोलो या कुछ भी, एनीथिंग टॉक्सिक हम आगे लेके ही नहीं जाना चाहते। तो उसके लिए एक तरीका है, आप गाइडेड मेडिटेशन सुनिए जो आपको लेट गो करने में हेल्प करेगा। आप लेट गो करोगे ना, सच में बोल रही हूँ, नया साल आप बहुत ओपनली वेलकमिंग करोगे एंड यू विल फील सो लाइट एंड सो नाइस एंड थिंग्स विल नॉट ब्लॉक यू ईदर। तो आप गाइडेड मेडिटेशन करिए, या तो उससे भी और अच्छा तरीका है आप एफर्मेशन करिए। आप कोई भी एक हैबिट बोलो या कुछ भी बोलो, समझो एक हैबिट, कोई एक ऐसी हैबिट है जो आपको आपकी टॉक्सिक लगती है, तो आप एफर्म करें, आई एम कमिंग आउट ऑफ दिस हैबिट एंड आई एम हैविंग रियली अ न्यू वे। तो आप ऐसे बात करिए, एफर्म करिए एंड देखिए, रियली इट विल रियली हेल्प यू, इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू। एंड और एक तरीका है, आपके जो फियर है, आपके जो डाउट्स है अबाउट योर ओन सेल्फ, वो आप एक पेपर पे लिखें कि आई हैव दिस फियर अबाउट मी, आई हैव टॉक्सिक पास्ट, आई हैव टॉक्सिक रिलेशनशिप, आई हैव सेल्फ डाउट ऑन माई सेल्फ, आई जो भी आपके ब्लॉकेजेस है, जो भी आपकी तकलीफ है, वट एवर, जस्ट राइट इट ऑन अ पेपर और उसको फिर इंटेंशनली फाड़ दीजिए, टेयर कर दीजिए एंड सी आफ्टर दैट उसको अच्छे से टेयर कर दीजिए और डस्टबिन में डाल दीजिए। आपका आधा काम हो गया, आधा काम आपको करना है। क्या करना है? एफर्म करना है और कोशिश करनी है कि आप कुछ नए की तरफ काम करें। और दोस्तों सच में लेट गो इतना मुश्किल भी नहीं है, बट लेट गो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो कोशिश करें और लेट गो पे वर्क करें, बिकॉज लेट गो हेल्प्स अस टू बिल्ड अप समथिंग न्यू एंड गुड। सो लेट गो इज़ द राइट टाइम फॉर नाउ। सो दोस्तों आज का जो लाइव है ना, उसमें हम क्या बात करने वाले हैं? आज के लाइव में हम बात करेंगे लाइव नंबर 21 से लेकर लाइव नंबर 36 तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों लाइव नंबर 21 हमने किया था ट्रेनर मनन के साथ और जो टॉपिक था, तभी इंडिपेंडेंस डे था, तो टॉपिक था वी लव इंडिया एंड वी रियली लव इंडिया, बिकॉज पूरे वर्ल्ड में इतनी डाइवर्सिफिकेशन और कहीं भी नहीं है जितनी हमारी कंट्री में है। आवर कंट्री इज सो रिच इन कल्चर, इतने सारे कल्चर, इतनी सारे वैरायटीज़ ऑफ फूड, सब कल्चर के इतने सारे लैंग्वेजेस कहीं और देखने नहीं मिलेंगे एक कंट्री के अंदर। सो दिस इज़ एंड देर आर सो मेनी अदर स्टफ ऑल्सो। हम इंडियंस ना कहीं भी जेल्ड हो जाते हैं, हम वर्ल्ड के कहीं भी कोई भी कंट्री में जाएंगे ना, हम बहुत अच्छे से जेल हो जाते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ वी इंडियंस हैव एंड वी शुड प्राउड ऑफ आवरसेल्फ। और भी बहुत चीज़ है दोस्तों, जैसे कि हमने इस लाइव में बात किया था, जैसे कि व्हाट इंडिया हैज़ गिवन टू वर्ल्ड एंड मैनी अदर स्टफ। आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, हाउ एंड वाई वी आर प्राउड ऑफ इंडिया। और मनन ने इतने ब्यूटीफुली समझाया है ना, तो यू विल अंडरस्टैंड कि येस, हाँ, ये रियली वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस थिंग एंड ऑल। इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी नाइस। फिर हमने लाइव नंबर 22 किया था मनी जी एंड राधिका सुब्रमण्यम जी, उनके साथ किया था हमने। द टॉपिक वॉज
amazing life after 50 plus. You know, the best part about them, they both are so amazing at age of 50. My god, they are really doing awesome things. मतलब वो लोग इतनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं कि they are really आज संडे है and they are doing so much, their morning walks, their jogs and everything. Once again, okay, so they are doing so much. तो ये एज में होने के बावजूद वो लोग रनिंग, जॉगिंग, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन मैराथन एंड दे आर डूइंग टू मच. और उन्होंने राधिका जी ने बताया था, राधिका आंटी ने बताया था कि आफ्टर 50 शी स्टार्टेड ड्राइविंग एंड शी इज़ डूइंग लॉन्ग ड्राइव्स, so that's amazing, that's really amazing. Because वो लाइफ के बाद after few days one of the senior citizen auntie, she called me up and she said कि I have started learning driving a bit. So that was so wonderful. आपकी story से कोई भी inspire होता है, so that is really amazing, seriously. And the live number 23 was with Neha ji. The topic was why we need God. Why we need God? This was a question topic, तो हमारा सवाल ये था कि हम क्यों सोचते हैं कि हमें भगवान की ज़रूरत है. तो लेकिन इतने ब्यूटीफुली नेहा जी ने वो टॉपिक को एक्सप्लेन किया है ना, इट इज़ सो ब्यूटीफुल. मतलब भगवान तो हम सबके अंदर ही है, राइट, एंड बट हम नहीं देखते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. एंड शी हैड एक्सप्लेन इट सो वेल. एंड नेहा जी जब एक्सप्लेन करते हैं तो वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि सिंपल कॉम्प्लेक्स चीज़ भी सिंपल हो जाती है. सो इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड इन दैट, डू वॉच दैट लाइव. फिर लाइव नंबर 24 था नेहा जी के साथ. दैट वॉज इन द टॉपिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टीनेजर. दैट वॉज अ पार्ट 1. सो बेसिकली होता क्या है, हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा है और टीनेजर्स को तो क्या प्रॉब्लम है. बट यहाँ हमने कवर किया था कि टीनेजर्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं. एंड दैट दिस लाइव हेल्प सो मेनी पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि बच्चे भी प्रॉब्लम फेस करते हैं और वो क्या है. और जैसे कि हमने डिटेल में बात किया था, नेहा जी ने भी डिटेल में बताया था. इट रियली हेल्प पीपल, जैसे कि टीनेजर बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता है कि उनके पेरेंट्स उनके फ्रेंड्स से उनको कंपेयर करते हैं. दैट इज़ अ रियली नॉट सो गुड थिंग फॉर अ किड. सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कोई भी पेरेंट जानबूझ के नहीं करता. इट इज़ जस्ट अ स्पॉन्टेनियस थिंग. मतलब अगर हम उनके फ्रेंड में हम कुछ अच्छा देखते हैं तो वी जस्ट स्टार्ट सेइंग इट कि वो तुम्हारा फ्रेंड कितना अच्छे से कर रहा है, तुम्हारी ये फ्रेंड कितनी अच्छे से कर रही है. तो इट इज़ जस्ट नॉर्मल इंस्टिंक्ट रिएक्शन. बट वो बच्चों पे कितना ट्रॉमेटिक हो जाता है वो हमें पता ही नहीं चलता है. तो वो बहुत अच्छी तरह से इस लाइव में एक्सप्लेन किया है, आप ये देख सकते हैं. और उसी तरह से लाइव नंबर 25 भी हमने प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टीनेजर्स के ऊपर किया था. बिकॉज वो बहुत ही लंबा था, वो टॉपिक बहुत ही लंबा था, तो हमने 2 पार्ट में उसे किया था. तो दूसरे पार्ट में भी हमने वही प्रॉब्लम्स को और डिस्कस किया और पेरेंट्स को सोल्यूशन भी बताया कि अगर ऐसा होता है तो आप ऐसा करें तो ज़्यादा बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर होगा. एंड यू गाइज कैन जेल्ड अप सो वेल विद द किड्स एंड ऑल. तो वो बहुत ही अच्छा सेशन था एंड रियली इट हेल्प मैनी ऑफ द पीपल. बिकॉज हमें उसके बाद बहुत फीडबैक्स मिले. तो इट वॉज रियली अ वेरी अमेजिंग लाइव. और उस लाइव की सबसे खास बात यह है कि वो लाइव की जो क्वेश्चंस है ना, वो हमें मिले ही बच्चों से, टीनेजर्स से. कीर्ति एंड हर फ्रेंड्स, दे हैव टुक लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड दे हैव मेड सो मेनी क्वेश्चंस. और उसमें से हमने कुछ जो प्राइमरी क्वेश्चंस है ना वो लिए और हमने ये 2 सेशंस बनाए. एंड रियली इट हैड कम आउट सो वेल. बिकॉज उसके फ्रेंड्स भी, वो लोग भी बोल रहे थे कि हमें इसकी ज़रूरत थी. एंड दैट वॉज इट रियली वर्क एक्चुअली. सो लाइव नंबर 26 हमने नेहा जी के साथ किया था. दैट वॉज टॉपिक वॉज पावर ऑफ मेडिटेशन. एंड यू नो व्हाट, मेडिटेशन का लाइव हमने जब किया तो हमें ड्यूरिंग द लाइव ऑल्सो वी गॉट सो मच ऑफ रिस्पॉन्स. एंड बहुत लोगों ने इसे शेयर भी किया. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए कि मेडिटेशन मतलब क्या। बिकॉज जनरली हम क्या सोचते हैं, मेडिटेशन मीन्स बैठ जाना है, ध्यान करना है, यू नो यू हैव टू बी इन दैट स्टेट। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी है अबाउट मेडिटेशन, वो हमें इस लाइव में आपको देखने मिलेगा। बिकॉज देयर वर सो मेनी थिंग्स वी डिस्कस्ड ऑन दिस कि मेडिटेशन एक्चुअली में कैसे आपको हेल्प करता है, एंड आप कभी भी मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं, आप काम करते करते भी मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं। तो आप ये देखेंगे ना, तो आपको आपके जितने भी मेडिटेशन को लेके डाउट्स है ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। रियली बहुत ही अच्छी तरह से, और नेहा जी ने इतने ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया है ना, रियली इट हैज़ बिकम सो सिंपल एंड सो नाइस। वो आप देखिए ज़रूर। फिर लाइव नंबर 27 हमने किया था रश्मि दारेकर के साथ, एंड द टॉपिक वॉज इनर वेलबींग। रश्मि, शी इज़ सच अ फैंटास्टिक पर्सन। वो इतनी अमेजिंग है, मतलब शी इज़ इन अ स्वाध्याय एक्चुअली, जस्ट एक स्वाध्याय, एक इट्स अ फाउंडेशन स्वाध्याय। वो लोग इनर बीइंग पे कैसे वर्क करना है उस पर हेल्प करते हैं आपको, और you get uplifted by knowledge, uplifted by spiritual process and everything. And she is doing since 15 years, more than 15 years she is doing this, and she is so humble and she is so grounded. उन्होंने जिस अच्छी तरह से वो समझाया है ना, एक तो एग्जाम्पल था जो मुझे अभी तक याद है, दैट वाज अबाउट जैसे कि कार रिपेयर, मतलब कार कुछ खराबी आ जाती है कार में, तो हम उसे रिपेयर सेंटर भेजते हैं और हम उसे रिपेयर करा लेते हैं। उसी तरह से हमारी लाइफ में जब हमें कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं, या हमें कुछ तो हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब हम कुछ भी नहीं करते। हमें भी ज़रूरत है ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई मेंटोर के पास जाने की, या ऐसी कोई चीज़ करने की जिससे हम अपने इंजन को रिपेयर कर सकें, अपने सॉफ्टवेयर को रिपेयर कर सकते। तो इट वॉज वेरी नाइस एंड वेल सेड बाय हर। सो आप वो लाइव देखेंगे तो आपको समझ आएगा अबाउट स्वाध्याय, व्हाट स्वाध्याय इज डूइंग, एंड दे आर डूइंग रियली एक्सीलेंट वर्क। स्वाध्याय इज रियली डूइंग ग्रेट वर्क एक्चुअली, बहुत ही बढ़िया वो लोग कर रहे हैं। वो दे वर्क एज अ फैमिली, दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट, दे वर्क एज अ फैमिली। तो आप वो ज़रूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और भी अगर आपको स्वाध्याय के बारे में जानना है इन डेप्थ, आप लाइव नंबर 27 ज़रूर देखें। फिर लाइव नंबर 28 वी डिड विद ट्रेनर मनन, एंड द टॉपिक वॉज हाउ टू वर्क ऑन सेल्फ इमेज। बिलीव मी, मनन ने ये जो टॉपिक एक्सप्लेन किया है ना, because when we got the feedbacks, and the feedbacks was so damn positive कि सेल्फ इमेज का जिनको भी इशू था, लाइक पीपल हैविंग लॉट ऑफ सेल्फ इमेज रिलेटेड के आई लुक दिस वे, या आई फील दैट आई लुक दिस वे, तो मैं कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट रहूँ, या ये आपके जो भी डाउट्स हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। आप ये वाला लाइव ज़रूर देखें, बिकॉज इट रियली शी हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट इन डेप्थ ऑफ वर्किंग ऑन सेल्फ इमेज। सो इट्स वेरी गुड, इट्स रियली वेरी गुड। एंड ख़ास करके जो टीनेजर्स हैं, लड़कियां, जिन लोग को बहुत कॉन्शियसनेस होता है कि कि आई एम फैट, या आई एम ओवरवेट, आई एम डस्की, माई हेयर्स आर नॉट गुड, तो ये सब उनके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज हमने उस हिसाब से उसमें बात की है, और वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स अबाउट दैट। सो आई थिंक दिस इज़ अ राइट थिंग। अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है आपको किसी के साथ शेयर करना चाहिए, तो ये वाला लाइव बहुत ही अच्छा है, आप शेयर कर सकते हैं। फिर लाइव नंबर 25 हमने किया था नेहा जी के साथ, एंड द टॉपिक वॉज हाउ टू हैंडल मेंटल इलनेस पार्ट 1। दोस्तों, मेंटल इलनेस का ऐसा हो गया है कि इस पैंडमिक के बाद ना, मेंटल इलनेस इज़ ऑल्सो अ मेंटल पैंडमिक। मतलब इतना ज़्यादा हो गया है, जैसे कि WHO के स्टैटिक्स के हिसाब से there is 1 in every 4 person mental ill. So the statistic itself is a very huge, अगर as a world we compare it, it is a very huge statistic. तो इसमें हमने बात की है मेंटल इलनेस में कि
हम क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। जैसे कि हमने फर्स्ट वाले सेशन में नेहा जी ने इतने ब्यूटीफुली बताया है ना, कि फर्स्ट वाले सेशन में नेहा जी ने बताया है कि हम कैसे समझें कि हम मेंटल इलनेस की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ को लेके या हम कोई बात को लेके या हम किसी को लेकर अगर हम अटक गए हैं, तो मतलब वो सही नहीं है, उस पर वर्क करना ज़रूरी है, वहाँ से निकल जाना ज़रूरी है। अगर वहीं अटके रहे तो हम धीरे धीरे मेंटल इलनेस की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप कुछ भी ऐसा अपने आसपास या अपने आप में महसूस करते हैं ना, तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकले। एंड रियली दिस लाइव विल हेल्प यू, बिकॉज इस लाइव के इतने शेयर्स हुए हैं और हमें इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया है इस लाइव के लिए, एंड इट वॉज रियली वेरी गुड। और नेहा जी ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है ना, इट वॉज रियली ऑसम, बहुत ही अच्छा था। उसी तरह से लाइव नंबर 30 हमारा पार्ट 2 था मेंटल इलनेस का, एंड उसमें ये बताया गया था कि अगर हम जानते हैं कि कोई मेंटल इल है, तो उसके साथ हम कैसे रह सकते हैं, और आसपास वालों को क्या उससे सफरिंग होती है, और जो मेंटल इल होता है उसकी क्या सफरिंग होती है। क्योंकि जो तकलीफ़ में होता है वो तो सफ़र करता ही है, ये तो हम सब जानते हैं। तो वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाया है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, हाउ टू ओवरकम मेंटल इलनेस। तो आप ये लाइव देखेंगे ना, सच में आपको समझ में आ जाएगा कि हर चीज़ इतनी गहराई में बताई है ना, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नियर डियर वंस में कोई है जिसको ये लाइव देखना चाहिए, तो आप ज़रूर शेयर करें उनके साथ। सीरियसली it will really help them, it will really help them. So लाइव नंबर 31 हमने नेहा जी के साथ किया था, वो था बुराई पर अच्छाई की जीत। अब ये लाइव की ख़ास बात बताती हूँ। हुआ क्या था, FB लाइव वॉज अ प्रॉब्लम। लाइक FB लाइव में टेक्निकल इश्यूज़ हो रहे थे, लाइक वी वर नॉट एबल टू कनेक्ट एनी गेस्ट, एंड हमें ये लाइव करना था। तो अब क्या करें, FB लाइव में लाइव नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रहे हम। तो बहुत हमने कोशिश की, वी स्पोक टू आवर टेक्निकल टीम, वी स्पोक टू पीपल हु आर सो नॉलेजेबल अबाउट दिस, एंड हमने बहुत कुछ कोशिश की कि हम वी जस्ट कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। बट ये प्रॉब्लम सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही थी। तो हमने ये लाइव किया, कैसे तो कैसे, एंड वो इतने ठीक से नहीं हुआ, तो हमने फिर से करने की ट्राई की। एंड रियली आई टेल यू व्हाट, we did lot of attempts to do this live. Really, I remember it took lot of attempts. Like अगर वो एक बार हम लाइव हुए हैं, तो वो कनेक्ट करने के लिए भी हमने कितनी बार अटेम्प्ट किया है। तो we took lot of efforts for that, and but the live was very good, और नेहा जी ने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा किया है। और फिर उसके बाद हमने फिर से एक किया, बुराई पर अच्छाई की जीत। हमने इंस्टा लाइव किया, बिकॉज FB लाइव हो ही नहीं रहा था, बट हमारी आदत है नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो हमने इंस्टा लाइव किया, और इंस्टा लाइव बहुत अच्छे से हुआ, और हमने उसे पोस्ट भी कर दिया था। तो आप वो लाइव देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल अबाउट बुराई पर अच्छाई की जीत क्या होती है। बेसिकली हम जो सोचते हैं कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है, और हर चीज़ें कैसे होती है, बुराई क्यों इतनी बढ़ती दिखती, हमें क्यों इतनी ज़्यादा बुराइयाँ दिखाई देती है, जबकि अच्छाइयाँ भी उतनी ही है। तो हमारे नज़रिए की बातें हैं, और बहुत कुछ है। इट इज़ ऑल अ डेप्थ टॉक। अगर आप वो लाइव देखेंगे ना, दोनों लाइव नंबर 31 एंड लाइव नंबर 32, आप ये दोनों लाइव देखेंगे ना, लाइव नंबर 31 एंड 32, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इट इज़ ऑल अबाउट अ डेप्थ टॉक। तो बहुत ही डेप्थ में बात की है, एंड रियली मतलब आप वो देखने के बाद आपको रियली समझ में आएगा, बिकॉज थिंग्स रेजोनेट विद अस। तो वो लाइव देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमने टॉपिक बुराई पर अच्छाई की जीत क्यों रखी थी। तो लाइव नंबर 33 वॉज विद जेसी थॉमस, एंड द टॉपिक वॉज सेल्फलेस एक्शन इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो जेसी थॉमस वॉज अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, एंड शी, तो ख़ास बात ये है कि शी इज़ सो विलिंग टू हेल्प अदर्स। मतलब शी हैज़ सच एन इनक्रेडिबल नेचर। मतलब उनका नेचर ऐसा है कि वो, उन्होंने लाइव में कहा भी था कि
I have that kida of helping others. Really she has that passion to help others. So that really making her different from others. उनका वो पैशन उन्हें सबसे अलग बनाता है, एंड दैट इज़ रियली अमेजिंग अबाउट जेसी. रियली इवन आई रियली लव द वे शी स्पोक्ड अबाउट वो क्या क्या कर रहे थे और उन्होंने क्या क्या किया. आप वो लाइव देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाउ जब हम सब घर पे लॉकडाउन में थे एंड शी प्रिफर टू हेल्प अदर्स. सो दैट्स इटसेल्फ इज़ अ फैंटास्टिक थिंग. सो वो लाइव देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उन्होंने क्या क्या किया लोगों के लिए, और हाउ शी इंडिविजुअली ऑल्सो और टीम के साथ भी उन्होंने कनेक्ट करके कैसे लोगों की हेल्प करने की कोशिश की, और उन्होंने किया भी. फिर लाइफ नंबर 34 था नेहा जी के साथ. दैट वॉज सोल्यूशन फॉर चिल्ड्रन इमोशनली नेग्लेक्टेड. ये हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था, कैंपेन. दैट वॉज चिल्ड्रन इमोशनली नेग्लेक्टेड. सो बेसिकली एक्चुअली ऐसा हुआ कि बहुत सारे टॉपिक्स पे हमने कवर किया, और ये टॉपिक एक ऐसा था कि हम जो भी टॉपिक देखते थे ना बच्चों के रिलेटेड, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हाईलाइट होके आ रहा था कि बच्चे नेग्लेक्ट होते हैं ना तभी सारी प्रॉब्लम होती है. जैसे कि सुसाइड, अगर बच्चे सुसाइड करते हैं या बाहर के बुरे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं या टॉक्सिक बिहेवियर में जाते हैं या ड्रग एडिक्ट बनते हैं या अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या कोई भी बुरी चीज़ें करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न है क्योंकि वो खुद निगलेक्टेड होते हैं. उनके पेरेंट्स से या उनके फैमिली बैकग्राउंड में वो लोग बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड फील करते हैं इमोशनली. उसकी वजह से वो आउटर इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आ जाते हैं. और ये इतनी अच्छे से इस लाइव में एक्सप्लेन किया है कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए. तो बेसिकली जो रूट कॉज है ना कोई भी गलत चीज़ों का जहाँ बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, द रूट कॉज इज़ द इमोशनल नेगलेक्ट. तो हर माँ बाप कोशिश करते हैं कि हम वो अपने बच्चों को दी बेस्ट दें, पर जाने अनजाने ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूट जाता है. तो वो क्या है, वी कैन स्टिल वर्क ऑन इट बिकॉज वी ऑल आर लर्निंग. हम कोई भी एक्सपर्ट नहीं है कि हमें सब कुछ आता है. वी ऑल आर लर्निंग. हम एक दूसरे से सीख रहे हैं. तो ये वाला आप ट्राई करेंगे ना, ये वाला लाइव आप देखेंगे ना, यू कैन हेल्प इवन सो मेनी पेरेंट्स हु आर रियली willing to help more to their kids, and they really willing to bond more with their kids. तो ये वाला लाइव उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है. फिर लाइव नंबर 35 हमने किया था ट्रेनर मनन के साथ, एंड द टॉपिक वॉज हर ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ मदरहुड. एंड रियली आई एम टेलिंग यू, मनन की इतनी ब्यूटिफुल जर्नी है ना, उन्होंने इतने अच्छे तरह से शेयर की, एंड इट वॉज सो गुड टू हियर दैट. बहुत ही अच्छा. और सच बताऊँ उसमें से सीखने बहुत मिला. मुझे तो सीखने मिला कि अगर इनिशियली स्टेज से अगर हम बच्चों के साथ ऐसे रहते हैं तो आगे जाके हमारे लिए और बच्चे के लिए बहुत इजी हो जाता है एक बॉन्ड, एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड इमोशनली बॉन्ड अप होने में. सो रियली it was very well explained by her, and her journey was really very beautiful because उनके जो बेटे हैं वो आज बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया वो कर रहे हैं. तो वही उन्होंने सब बताया है कि बचपन से वो क्या करते थे उनके साथ, हाउ शी हैज़ रेज्ड हिम एंड हाउ थिंग्स हेल्प्ड एंड हाउ द थिंग्स वेंट. तो आप वो लाइव देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ मदरहुड. लाइव नंबर 36, ओ माई गॉड, ये लाइव तो इतना अमेजिंग था बिकॉज द लाइव के गेस्ट थी दक्षा जी. The best part topic was age is just a number. The topic was age is just a number, and the best part was she is 70-year-old and she attempted 165-kilometer marathon Mumbai Pune run, and she completed, and not even once, twice. अब खुद सोचिए, अभी इससे आगे तो मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि वाई शी इज़ सो अमेजिंग. शी इज़ लिटरली अमेजिंग. मतलब 70-year-old में 70 एट द एज ऑफ 65-70, सोचना कि 165 किलोमीटर्स रन करना है एंड अटेम्प्टिंग इट. ओ माई गॉड,
रियली शी इंस्पायर्ड मी अ लॉट. शी रियली मुझे ही नहीं, बहुत लोगों को. एंड रियली वी गॉट लॉट ऑफ फीडबैक्स अबाउट दैट लाइव. बहुत लोगों ने बोला कि हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हम दक्षा जी से. और इवन दे हैव स्टार्टेड डूइंग very good on their own physical workout and running and walking. Seriously, अगर किसी की जर्नी से हम इंस्पायर होते हैं ना, तो उससे बढ़िया चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकती है. तो दक्षा जी की स्टोरी, दक्षा जी की जर्नी उन्होंने इतने ब्यूटीफुल तरीके से बताई. उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे किया एंड हाउ वाज हर माइंडसेट एंड हाउ शी डिड इट, हाउ शी फेल्ट. उन्होंने उनका पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया एंड दैट वाज रियली अमेजिंग. तो दोस्तों ये थे हमारे लाइव. और लाइव नंबर 37 लाइव नंबर 37 लाइव हमने लाइव के रिकैप किए थे, लाइव नंबर 1 से लाइव नंबर 20. और आज लाइव नंबर 38 है जो लाइव कर रहे हैं, लाइव का रिकैप कर रहे हैं हम लोग लाइव नंबर 21 से लाइव नंबर एंड 38. ओके, तो ये सारी जर्नी में ना दोस्तों एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी इज़ कि बहुत कुछ सीखने मिला मुझे एज ए पर्सनली. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला. आप मेरा फर्स्ट लाइव देखेंगे ना और आप मेरा आज का लाइव देखेंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बिकॉज इस पूरे लाइव में ना नेहा जी, ट्रेनर मनन, हनी जी और जो भी हमारे लाइव में आए ना, वो सब एक्सपर्ट्स और सब लोगों ने इतना शेयरिंग किया और इतना नॉलेज उन्होंने दिया. एंड दे ऑल आर रियली इंस्पायरिंग पीपल. और इंस्पायरिंग लोगों के आसपास रहने से ना आप भी वैसे धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी वैसा बनने लग जाता है. एंड रियली इट हेल्प मी अ लॉट फॉर माई ओन ग्रोथ. मेरा इंटेंशन तो यही था टू सर्व यू ऑल, बट रियली इवन आई वॉज ब्लेस्ड विद हैविंग सच अ ग्रोथ. So thank you so much and I'm really I feel really gratitude for all my guests, all my experts जिन्होंने इतना एक्सपर्टीज़ हमारे साथ शेयर किया, इतने अच्छी तरह से उन्होंने सब कुछ बताया और सबको इतनी, और सबसे मेन बात हमारी ऑडियंस को इतना फ़ायदा हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम. और दोस्तों आगे अभी न्यू ईयर आ रहा है और आगे बहुत सारे लाइव होंगे. और सबसे ख़ास बात है ये कि 29, 30 और 31 को बहुत ही स्पेशल लाइव होगा एंड इट्स लाइक अ गिफ्ट फॉर यू ऑल. वो क्या होगा वो आपको हम पोस्ट में शेयर करेंगे, बट देयर विल बी इट विल बी लाइक अ गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू. सो वो ज़रूर देखिएगा आप लोग, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट और वो आपके लिए कैसे गिफ्ट हुआ. तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव में. तब तक के लिए खुश रहिए. हैव अ ग्रेट डे.